जो जीव है ये परमाणु स्वरूप है। ये बात शंका में श्री विचार सागर में कही। इसमें शंकावादी शंका करता है कि जीव जब परमाणु स्वरूप है तो उसको आनंद प्राप्त होना असंभव है। पर सिद्धांत मत में ये है कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी पड़ती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। जगत अत्यंत निर्वर्त है और ब्रह्म जो है ये नित्य प्राप्त है, तो भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना संभव है। तो शंका में कहते हैं विचार सागर की पहले तरंग में कि जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद। जीव को जो स्वरूप है वेद में कथन किया है कि वो आनंद स्वरूप है। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव खानिए। वो ऐसे कह दे कि मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये असंभव है, क्योंकि वो तो स्वतः ही आनंद स्वरूप ही तो है, उसको सुख मिलना असंभव है। ये शंका है। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत है। जो अप्राप्त वस्तु है, जो कोई और वस्तु है, उसकी प्राप्ति ये संभवत है। जो कोई गमी हुई चीज़ है तो वो प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम मान लीजिए जिसकी चाहना करते हैं वो प्राप्त हो जाएगी। पर नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति की मैं मानिए, ये तो नित्य प्राप्त ही है। जीव जो आनंद स्वरूप ही है, तो ये कह दे कि मैं मुझे आनंद मिले, ये कहना बने नहीं। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु ताकि प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति की मैं मानिए। तो अब सिद्धांति कहते हैं कि ऐसी शंका लेस आने की जन विश्वास आनी। ऐसी शंका देख करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो गुरु के प्रसाद ते कुत्रक भले भानिए। गुरु के प्रसाद, गुरु की कृपा से ये कुत्रक है, इसको त्याग देना चाहिए। गुरु के प्रसाद से कुत्रक भले भानिए, कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिए। जैसे किसी हाथ में कंगन है, वो ऊपर पर्दा आ गया तो कहता है कि मेरा कंगन है खो गया है, गम गया है। किसी सूर्य पुरुष ने कहा कि ये पर्दा हटा कर देख, हाँ तेरा कंगन तेरे हाथ में है, हाँ कि मेरा कंगन मिल गया है। तो न तो कोई खोया है और न कोई मिला है, वो मिला मिलाए ही था, लेकिन उसको मिले मिलाए को भी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कहना बनता है, क्योंकि उसको भूल में वो कह रहा था कि मेरा कंगन खो गया। इसी प्रकार जो ये अपना स्वरूप है सदा प्राप्ति है, लेकिन अज्ञता के कारण हमें ये इच्छा होती है कि उस परमानंद को प्राप्त करेंगे, लेकिन परमानंद प्राप्त स्वरूप ही है। तो ऐसी शंका लेसानी की जन विश्वासानी, गुरु के प्रसाद ते कुत्र का भले भानी। कर का कंगन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिए, ज्ञान ते मिलते में प्राप्ति जानिए। जैसे ज्ञान से वो कंगन मिल जाता है, इसी प्रकार ये प्राप्ति की प्राप्ति है। जिस प्रकार कंठ का भूषण है, पर गुलबंद आने से वो कहता है कि मेरा कंठ का भूषण खो गया। गुलबंद हटा कर देखो, कंठ का भूषण कंठ के अंदर ही है, न कहीं गया है नहीं आया है, पर तो भी वो कहना बनता है कि मेरा गुलबंद हटा, मेरा जो कंगन है कंठ वाला वो मिल गया है। इसी प्रकार जैसे किसी का लड़का गोद में है और उसको भ्रम हो गया कि मेरा लड़का गुम गया, और वो ढूंढती फिरती है, लेकिन किसी ने बताया कि ये तेरे गोद में है, तो हाँ कि मेरी गोद में, तो लड़का वो प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले वो तो गंवाए बैठी थी ना। इसलिए ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति संभवत है। एक तो नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप ही तो है, परमानंद अपना स्वरूप ही है, तो वो सदा नित्य प्राप्त है, तो भी उसको प्राप्त करना बनता है। जगत तीन काल में है ही नहीं, अत्यंत निर्वर्त है,
ताकि नित्य निवृत्ति की निवृत्ति कहना संभवत है। भाई, एक तो इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होती। हमारे को कपड़े की यानी इसे तन ढकने की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, वो सबसे पूरी होती है। हमें पानी की आवश्यकता है, पानी बिना ये शरीर रह नहीं सकता, तो वो सहज ही मिल जाता है। हमें हवा की आवश्यकता है, श्वास की आवश्यकता है, वो सहज ही मिल जाती है। हमें रोटी की आवश्यकता है, तो वो भी, क्योंकि रोटी की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की श्वास की आवश्यकता है, तो श्वास जल्दी मिल जाता है। रोटी की सुबह या शाम या 4 घंटा या 6 घंटा तक हम रह सकते हैं, तो इस हिसाब से वो रोटी भी मिल जाती है। ये आवश्यकता। इच्छा, हमें तो अच्छे व्हीकल की इच्छा है, तो ये मिलना मुश्किल है। हमें मंत्री बनने की इच्छा है, हमें बहुत धनवान बनने की इच्छा है, हमें राजा बनने की इच्छा है, ये इच्छा पूरी नहीं होती, आवश्यकता पूरी हो जाती है। और ये आप सही मानो कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो स्वतः ही मिल जाता है, मान लो प्रयत्न करने से नहीं मिलता। और जो नहीं लिखा, जो प्रारब्ध भोग में नहीं है, वो कितना ही परिश्रम करो वो मिलेगा ही नहीं। कोटि उपाय कितना करो, लाख जतन करो जोय, बेहोनी हुए नहीं, होनी वैसो होए। जो होनी है वो होकर ही रहती है, क्योंकि होनी कहते हैं प्रारब्ध को। देव, प्रारब्ध, होनी और कर्म, और ये मान लो जो भावना, और कई बाग ने बेमाता का लेख, यही प्रारब्ध तो है। जितनी जो है ये प्रारब्ध कर्मी है। इसको ही तो देव कहते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। अरे इसको जो कर्म लिखा हुआ यही कहते हैं, जो इसको नसीब भी कहते हैं। ये सभी प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध में होगा वो कहीं जाएगा नहीं, और प्रारब्ध में नहीं है वो आएगा नहीं। प्रारब्ध जो लिखा है आपके, उसको ब्रह्मा जी नहीं रोक सकता। प्रारब्ध में नहीं है, वो कितने प्रयत्न कर लो वो मिलेगा ही नहीं। तो अपना स्वरूप जो है वो परमानंद स्वरूप है, वो मिला मिलाया ही है, लेकिन उसको ज्ञान द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। जगत 3 काल में है ही नहीं, ये मुका मुकाया ही है, मिटा मिटा ही है, लेकिन इसको ज्ञान द्वारा अत्यंत निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, ये वेदांत का सिद्धांत है। बोलो दादो दीन।